चलो ज़रा फिर हौले से मुस्कुराते हैं, चलो ज़रा फिर हौले से मुस्कुराते हैं, मुश्किलों से जूझती नैया को पार लगाते हैं। खुश रहने का तरीका मिल गया है मुझे, खुश रहने का तरीका मिल गया है मुझे, चलो ये तरीका सबको बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सबसे ऊपर अपना स्थान रखती है, और वो है हमारी खुशी। हम जीवन में कितनी भी भाग दौड़, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर हम खुश नहीं हैं तो हमने जो कुछ भी पाया है वो सब बेकार है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितना खुश रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशी किससे है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं? नहीं, आप कभी इन सवालों के बारे में नहीं सोचते। नहीं, आप कभी अपने बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में उलझा रहता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है वो बहुत खुश है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। खुश रहने का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। खुश रहना अपने आप में एक कला है। आप भी अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो कुछ नियमों को अपनाकर आप अपनी खुशी को बनाए रख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ सीधे साधे नियमों की जो हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। और आप यकीन मानिए कि आप कहेंगे कि अरे ये तो मुझे मालूम था, तो मैंने क्यों नहीं अपनाया। तो कई बार होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें हमारे अंतर मन में कहीं रहती हैं, पर हम उनको जीवन में नहीं अपनाते। शायद हम अपनी उलझनों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही सरल से नियम की, और वो है कि अपनी खुशी का कारण आप खुद बनिए। आप अपनी खुशी को किसी दूसरे के ऊपर निर्धारित मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कल को मेरा ये काम होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, या कल को मेरे घर पे कोई मेरा दोस्त आएगा तो मुझे खुशी मिलेगी। नहीं, आप अपने अंदर खुशी ढूंढिए। कुछ ऐसा करिए जो आपको खुश करे। दूसरी चीज, छोटी छोटी बातों से खुश रहना सीखिए। कभी भी बड़ी चीजों पर अपनी खुशी को निर्धारित मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बड़ी चीजों के पीछे भागेंगे तो आप भागते ही रह जाएंगे। और जीवन की रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें कई बार हमें इतना खुश कर देती हैं कि शायद हम जानते भी नहीं कि जीवन कितना सुंदर है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इंसान को शौक रखने चाहिए। हॉबीज़ जिसे हम कहते हैं, एक हॉबी हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हॉबी कुछ भी हो सकती है। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, अगर आपको संगीत सुनने का शौक़ है, अगर आपको सुबह सवेरे ताज़ी हवा में घूमने का शौक़ है, कोई खेल खेलने का शौक़ है, तो आपके जीवन में एक निर्धारित चीज़ होती है जो आपको अपनी ओर खींचती है और आपको खुशी देती है। तो दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में कोई शौक़ रखिए। रोज़मर्रा के कामों को शौक़ में मत शामिल कीजिए, वो तो हमारी ज़रूरत है। शौक़ वो होता है जिसे करने से आपको अंदर तक खुशी मिलती है। उसके बाद एक और ज़रूरी पहलू, कल जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए। आज अपने जीवन में किस तरह से आप खुशी ला सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बहुत से लोग अपने पुराने दर्द, अपने पुराने दुख यदा कदा याद करते रहते हैं, और याद करने से उनके वर्तमान में भी दुख रहता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम कई बार अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में मिक्स करके अपनी ज़िंदगी व्यर्थ में बर्बाद करने लगते हैं। तो हमें हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो गया वो हमारे हाथ से छूट गया, जो अब है वही हमारा है।
एक और बात जो शायद बहुत लोग करते भी हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सामाजिक कार्य करना, समाज में किसी से जुड़ना, चाहे वो कोई संस्था है, चाहे वो कोई गरीब वर्ग है। अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर आप कोई सामाजिक काम करते हैं जिससे कोई परिवर्तन आता है, आप यकीन मानिए आप अपने आप को एक अलग स्थान पर महसूस करेंगे। वो खुशी, वो अनुभूति बिल्कुल अलग होगी जिसका कोई मोल नहीं होगा। क्या कारण है इसका? क्योंकि जो आप सामाजिक कार्य करते हैं, जो आप दूसरों के लिए करते हैं, वो निस्वार्थ होता है। आप कभी उसे अपने स्वार्थ से नहीं जोड़ते, क्योंकि अगर आप कुछ अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, शायद उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वार्थ भी सम्मिलित है। लेकिन समाज और अनजान लोगों की मदद, उसका कोई मोल नहीं होता और उनकी दुआएं शायद आपके जीवन में खुशियां भरने के लिए काफ़ी हैं। और सबसे आखिर में एक नियम मैं आपको बताऊंगी जो कि शायद देर सबेर हम सबको अपनाना चाहिए, या मैं कहूँ जितनी जल्दी हो सके आप सबको अपनाना चाहिए, वो है आध्यात्मिकता। क्योंकि जिस ईश्वर ने इस संसार को बनाया है, जिस ईश्वर ने ये सारी माया रचाई है, जिस माया के पीछे हम भागते दौड़ते रहते हैं, अगर हम उस ईश्वर का ध्यान करें, उस ईश्वर को धन्यवाद करें और जो कुछ भी हमने पाया है हम उसके चरणों में समर्पित करें, तो हम लोग अपने आप को पूर्ण मानते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया है, तो दुख कहीं आपके आसपास भी फटकेगा, कहीं आपको दुख की छाया भी नहीं छू जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ सरल सी बातें मैं आपके साथ बांटना चाहती थी, जिनसे मुझे लगता है शायद हमारी खुशी बहुत हद तक जुड़ी हुई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी जो मैंने एक बार सड़क पर चलते हुए देखा था। एक बच्चा था जो काफ़ी रो रहा था और उसके माँ बाप बहुत प्रयास कर रहे थे उसको मनाने का, उसे खुश करने का, और उस बच्चे को बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या लेना है, ये ले लो। वो बहुत सारी चीज़ें उसको दिखा रहे थे। तभी सड़क के पार से एक दूसरा छोटा बच्चा गरीब बहुत सारे गुब्बारे लेकर आया और गुब्बारे बेचने की नीयत से उसने एक गुब्बारा उस बच्चे की तरफ बढ़ाया और बोला, भैया ये ले लो। इसे देखकर मेरा मन भर आया। मुझे लगा कि एक वो बालक है जो शायद एक गुब्बारा दूसरे को देखकर खुश है, और दूसरी तरफ वो बालक है जिसके पास शायद कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी दुखी है। तो दोस्तों, ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। इसका कहीं भी हमारे पद से या हमारे पास क्या संग्रहित है या हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। खुशी आपके अंदर होती है, बस आपको उसकी अनुभूति करने की देर है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि दर्द कोई नहीं चाहता, सब खुशी चाहते हैं, लेकिन बिना दर्द के हमदर्द नहीं मिलता। धन्यवाद।